ஒப்பிலாமணியே அன்பில் விளைந்த ஆரமுதே பொய்மையை பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும் குளத்தலை புலையவே தமக்கு செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே இம்மையே உன்னை சித்தவர் பிடித்து இனி எங்களும் தருவது இனியே। वेलिंगरी पर्वत, जिसे साउथ का कैलाश कहा जाता है, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जहां पहुंच के हमें सुकून तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पहुंचना आसान नहीं है। वेलिंगरी की चढ़ाई एक परीक्षा है, शरीर की भी और मन की भी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसा वैसा और टफ होता जा रहा है, और चढ़ाई हो रही है और थकान हो रही है। वेलिंगरी पर्वत ग्रुप ऑफ 7 हिल्स है, जहाँ करीब 12 किलोमीटर लंबा रास्ता है, 7 बड़े बड़े पहाड़ हैं, घने जंगल है और कड़ी धूप में इन पथरीले रास्तों में चलकर हम दर्शन करते हैं दक्षिण के कैलाश के। यहाँ महादेव बसते हैं वेलिंगरी पर्वत में, जहाँ 7 चोटियाँ हैं। जो 7वीं चोटी है वही है वेलिंगरी पर्वत, और बीच में जो सफ़र रहता है वो बहुत खतरनाक, बहुत थकाने वाला सफ़र रहता है। ये यात्रा शुरू होती है कोयम्बटूर से 30 किलोमीटर दूर पौंडी विलेज से। पौंडी विलेज से ट्रैक स्टार्ट होता है 10 से 12 किलोमीटर का, जो कि 7 हिल्स के नाम से जाना जाता है। साउथ का कैलाश कहा जाता है। कैलाश दर्शन के लिए पहले हम पहुंचते हैं ईशा फाउंडेशन के आदि योगी। कोयम्बटूर में आज हम जा रहे हैं वेलिंगरी हिल्स की ट्रैकिंग करने के लिए, जिसे साउथ का कैलाश कहा जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर हम जहाँ पर रुके हैं, यहाँ पर है सदगुरु का आदि योगी। यहाँ आना बहुत सिंपल है। मदुरई से हमने गाजीपुरम तक अपनी बस करी। गाजीपुरम से हम 1 घंटे की जर्नी रहती है, 30 किलोमीटर, और हम पहुँच गए कोयम्बटूर आदि योगी। आदि योगी में वॉशरूम फैसिलिटी अच्छी है, इसीलिए वेलिंगरी जाने से पहले हम इधर फ्रेश होने आए हैं। लोग ये अर्ली मॉर्निंग योगा करने आ रहे हैं, लेकिन हम वेलिंगरी जा रहे हैं तो यहाँ फ्रेश होने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है, ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर एक कोई ड्राइंग के अंदर में पहुँच जाऊँगा। ये जो एक्साइटमेंट है इसको मैं बता नहीं सकता हूँ। इस आदि योगी को मैंने सिर्फ इमेजेस और वीडियोस में देखा है, और अभी मेरे ठीक सामने है। आदि योगी के लेफ्ट साइड में इतना बड़ा पहाड़ है, मे बी शायद 7 हिल्स जो जहाँ हम जा रहे हैं वेलिंगरी, शायद ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है वो ये। और यहाँ से जो राइट साइड है, यहाँ से हो रहा है सनराइज, और लेफ्ट साइड में एक चीज़ और है, पूरा का पूरा कोकोनट का फील्ड है। गजब है ये आदि योगी, इतना बड़ा स्टैचू ठीक मेरे सामने, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी मैं यहाँ से आगे को नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं कल विजिट करना चाहता हूँ। अगर आज चले जाऊँगा तो मेरा एक्साइटमेंट सब खत्म हो जाएगा। आज का जो एक्साइटमेंट है, आज का जो दिन है, वो सिर्फ वेलिंगरी हिल्स के लिए है। कल यहाँ आऊँगा और वहाँ जाकर के फ़ोटोज़ खिंचाऊँगा और यहाँ का पूरा एक्सप्लोर करूँगा, ये पूरा एरिया। आदि योगी से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है वेलिंगरी पर्वत, जहाँ बस भी जाती है और ऑटो भी। वेलिंगरी फुटहिल्स पे एक बहुत बड़ा गेट है, क्योंकि अंदर यहाँ मंदिर भी है, लेकिन बाहर से बहुत सारी स्टॉल्स देखने को मिलती है, जहाँ पे आप रुद्राक्ष और बाकी जो सामान है वो आप यहाँ से खरीद सकते हो। बहुत सारी स्टॉल्स है, यहाँ बहुत सारी बसेस भी है। इसका मतलब अभी सुबह 8 बजे हैं, और मतलब ये है कि लोग यहाँ पहुँच चुके हैं ट्रैकिंग करने के लिए। लेकिन ट्रैकिंग से पहले बहुत जोर से भूख लग रही थी, और तभी सुनने में आया कि यहाँ अन्नदानम की व्यवस्था भी है। अन्नदानम के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। कुछ देर लाइन में लगने के बाद हमको भी खाना मिल ही गया। अभी यहाँ अन्नदानम में हमको मिला है उपमा और चटनी और सांभर। जिस प्लेट में दिया है वो भी काफ़ी अच्छी वुडन प्लेट है। इसको खा करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ का ये लोकल फूड है, मतलब इडली, सांभर, डोसा, ये सब हमने बहुत खाया। अभी यहाँ पर उपमा खाया है। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले भी यहाँ पर राइट साइड देखो आप, इतने सारे डंडे रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आप इनको लेकर के आप ट्रैक कर सकते हो। मेरे आप लेफ्ट साइड देखोगे तो उधर भी आपको बहुत सारे डंडे दिखने वाले हैं, और यहाँ पर एक मंदिर भी है। और लेकिन अगर मेरे ठीक आगे देखोगे, जहाँ मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तब पता चलता है कि ये ट्रैक कितना डेंजरस होने वाला है, क्योंकि चढ़ाई बहुत है। ये ट्रैक जब शुरू भी नहीं हुआ था तो मैंने नीचे से ही भाप लिया था कि ये कितनी खड़ी चढ़ाई में होगा। जैसे मैंने एंटर किया तो मेरी चारों लाठियाँ पड़ी थी, तो एक लाठी मैंने भी उठा ली है। तो मैं इसी के साथ होली का जयकारा लेके आगे बढ़ रहा हूँ।
हर हर महादेव। अब देखते हैं हम कब तक ऊपर पहुंच पाते हैं। संजय और मैं इस पर्वत की चढ़ाई जूते पहन के कर रहे हैं, लेकिन इधर साउथ के लोग बिना जूते और चप्पल के इस पर्वत की चढ़ाई करते हैं। वेलंगिरी पर्वत की यात्रा भगवान से जुड़ी हुई है, इसलिए एक यात्रा ही नहीं, एक आस्था का केंद्र है। इसीलिए लोग इस ट्रैक को नंगे पैर कर रहे हैं। ये देख कर के ही मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है, क्योंकि ये पत्थर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे ये पाँव में जोर पड़ता है, और ये आगे तक इसी तरह से खड़ी चढ़ाई है। अभी हमें ट्रैक शुरू कर सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हम 2 घंटे से ट्रैक कर रहे हैं, जो काफ़ी चढ़ाई है ट्रैकिंग करने टाइम। और अब पहली बार मुझे इतना स्ट्रगल हुआ ट्रैकिंग करने में, क्योंकि एकदम सीधी चढ़ाई है, कहीं भी कोई कट नहीं है, कहीं भी कोई कर्व नहीं है, बस सीधा स्ट्रेट खड़ी चढ़ाई है। ये पहले स्ट्रगल के बाद अब ऊपर एक कैंप सेट दिख रहा है, शायद हमने ट्रैक का पहला पड़ाव पार कर लिया है। काफ़ी खुशी हो रही है उस सेट को देखते हुए कि चलो कुछ तो रिलीफ होगा इस ट्रैक में आगे जाके। फर्स्ट कैंप सेट पे गणपति के दर्शन किए। ये कैंप सेट रिफ्रेशिंग पॉइंट है, और इस रास्ते पे इसी तरह के बहुत सारे शेड्स देखने को मिलते हैं, जहां हमने लेमन सोडा पिया। जिल मोड़ या फिर आइस मोड़ तमिल वर्ड है लेमन सोडा का। इसमें लेमन सोडा के बाद थोड़ी एनर्जी आई है और हम आगे को बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ता अगर आप देखोगे तो कोई चेंज नहीं है, सेम वैसा ही रास्ता आगे को बढ़ रहा है, जिसमें कि भक्त आगे को बढ़ रहे हैं। और अगर मेरे आप सामने देखोगे तो वहाँ से अभी बाकी भक्त लोग भी आ रहे हैं, लेकिन रास्ता बिल्कुल वैसा ही है, पत्थरों से चलते हुए लोग आ रहे हैं। अरे बाप रे, ये रास्ता किस तरह का है। अब जो रास्ता आ गया ना, ये सीढ़ी अच्छी है इसमें, लेकिन पाँव में प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि बगल में ये बिना सीढ़ी का भी है। ऐसा लग रहा है पाँव फिसलेंगे और एकदम सीधे नीचे ही गिरेंगे। और यहाँ से ऊपर को लगातार ये इसी तरह का ट्रैक है। यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि अब ये ट्रैक वसूल होता जा रहा है। सामने चोटियाँ दिख रही है। अब तक कड़ी धूप में चलते चलते गला सूख चुका था, पानी भी खत्म हो चुका था, और फिर हमें मिलता है नेचुरल वाटर सोर्स, जहाँ पतली धारा से हर किसी ने अपनी बोतल भरी। बहुत देर के बाद सिर्फ एक सोर्स मिला हमें पानी का, वो भी थोड़ा सा पानी निकल रहा है उससे, तो सभी लोग उसमें पानी भरने लग गए थे। लेकिन अगर पानी नहीं मिलता तो बॉडी डिहाइड्रेट बहुत तेज़ी से हो रही है, क्योंकि मौसम साफ़ है, धूप है और लगातार इतनी टफ ट्रैकिंग है, तो पानी की ज़रूरत तो बहुत पड़ती है। बिना पानी के जो बोतल ले आए थे वो ख़त्म हो चुकी थी। अभी जितने भी लोग जा रहे हैं सबके हाथ में एक एक बोतल है, क्योंकि यहाँ इस रूट में अगर पानी आप नहीं कैरी कर रहे हो और अगर पानी सोर्स में नहीं है तो ऊपर पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पानी पी करके एनर्जी आई है, और यहाँ से आगे को जैसे लोग आगे को जा रहे हैं, इसी रास्ते से हमें आगे को जाना है। हमारे उत्तराखंड में लोग खच्चर चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर शायद सिर से ही सारते हैं, तो ऊपर जाके तो कॉस्ट होती है, ऑब्वियसली वो महंगी हो ही जाती है और होनी भी चाहिए। कई घंटों से लगातार इन रास्तों पे चल के अब तक हमने 2 पहाड़ क्रॉस कर लिए, लेकिन अभी 5 चोटियाँ और चढ़नी बाकी थी। अभी हम पहुँच चुके हैं इस पर्वत की तीसरी चोटी पे। इसके बाद 4, 5 और 6 अभी और चोटियाँ आनी बाकी है। लेकिन अभी सुनने में आया है कि जो टॉप है इसका, वहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। लेकिन जो ये पॉइंट है, यहाँ पे गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, लेकिन जो टॉप होगा तो एक्सपीरियंस करते हैं उसको कि वो कैसा होगा, क्योंकि वो तमिलनाडु का सबसे एकदम कोल्डेस्ट पॉइंट कहते हैं उसको। ऊपर ठंडे होने की वजह से ही इसको दक्षिण का कैलाश कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली कैलाश में क्या होता है, ठंडा ही होता है, इस वजह से इसको साउथ का कैलाश कहा जाता है। सफाई को ध्यान में रखते हुए लोग वैसे तो कूड़ा फेंक के चले जाते हैं इस तरह से, लेकिन डस्टबिन भी मिलते हैं, तो आप अपना सामान इसी में डालना और रास्ते को हमेशा अच्छा बनाना। देखो किस तरह से लोग साह लेते हुए आ रहे हैं। हम तो अभी तीसरी पहाड़ी में हैं, लेकिन बाकियों का पूरा ट्रैक हो चुका है, जिस वजह से वो थक गए, इसलिए वो लड़खड़ा रहे हैं। लेकिन हम लड़खड़ाएंगे नहीं, हम एक ईजी वे में आगे को बढ़ते चलेंगे। यहाँ पर भी इस तरह से आपको चाय पानी की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर छाया आ चुकी है। अभी तक बहुत हम धूप में चल चुके हैं, लेकिन ये पूरा एरिया छाया में जाएगा, इस वजह से हमारी स्पीड कुछ ऐसे बढ़ेगी बिना थके वो भी। कौन कहता है कि सिर्फ नॉर्थ में पहाड़ होते हैं और सिर्फ नॉर्थ के पहाड़ों में ही ट्रैकिंग होती है। इस समय मैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर से 30 किलोमीटर दूर वेलंगिरी पर्वत की ट्रैकिंग पे हूँ, और यहाँ से नज़ारा आ रहा है वो बहुत प्यारा आ रहा है।
ट्रैकिंग करते समय अलग अलग चोटियाँ आती है, और अभी जिस चोटी में हूँ यह है तीसरी चोटी है, जस्ट एंड हो रही है, लेकिन इसके बाद जो स्टार्ट होगी वो होगी फोर्थ चोटी। लेकिन उससे पहले आपको मैं ट्रेलर तो दिखा दूँ। उस तरह लोग ट्रैक कर रहे हैं और वो एकदम पीक है, वहाँ से आपकी फोर्थ पीक स्टार्ट हो जाती है। स्टिल अभी बहुत हमें कवर करना बाकी है। फोर्थ चोटी स्टार्ट होते ही चढ़ाई का लेवल और बढ़ जाता है और इस पॉइंट से हम आदि योगी को भी देख सकते हैं। वो सामने वहाँ है आदि योगी, वो पूरा एरिया ग्राउंड है जहाँ हम सुबह अभी गए थे। हम आदि योगी के ठीक सामने उधर तक गए थे, और वो देखो वाटर बॉडी, वाह। अभी यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है। फोर्थ पीक की चढ़ाई में जो मिट्टी रहती है वो भस्म टाइप की रहती है। अभी बारिश होने की वजह से वो मिट्टी टाइट हो चुकी है, लेकिन ये सब डंडा मारने से या पाँव मारने से निकलती है। तो ये है पहचान फोर्थ पीक की। लेकिन मेरे ठीक सामने देखो किस तरह से चढ़ाई आ रही है। उस पत्थर के ऊपर से भी लोग ट्रैक करते हुए आ रहे हैं। ये पूरी खड़ी चढ़ाई है फोर्थ पीक की। लगातार ट्रैक करते करते एकदम शरीर थक गया, आत्मा थक गई, लेकिन जब बटर मिल्क मिला पूरी आत्मा तृप्त हो गई है। सामने आप देख रहे हो पूरा व्यू, माउंटेन्स। ये वो जगह है कि जहाँ पर इंसान बैठ के एकदम पीसफुल माइंड के साथ घंटों बिता सकता है। इस पर्वत में फिफ्थ और सिक्स चोटी ही एकमात्र ऐसी चोटियां हैं जिसमें ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। सिक्स चोटी के बाद जब मेरी नज़र 7 चोटी यानी कि कैलाश पर पड़ती है तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि ये अब तक की सबसे टफ चोटी होने वाली थी। इस वाटरफॉल पे इस ट्रैक का 6 पड़ाव खत्म होता है, 6 चोटी खत्म होती है, और यहाँ से स्टार्ट होती है 7 चोटी, 7th माउंटेन या फिर 7 हिल्स। जैसे मैं नज़दीक जा रहा हूँ अब मेरे समझ में आ रहा है कि इसे साउथ का कैलाश क्यों कहते हैं, क्योंकि कैलाश की तरह आपको दिख रहे होंगे एक बड़ा सा पत्थर है। और बस अब यही एक चढ़ाई है जो हमारी हिम्मत तोड़ सकती है, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है, क्योंकि लास्ट चढ़ाई है। यहाँ से आप देख भी सकते हो सीधे सीधे ही लोग चल रहे हैं ऊपर को। वैसे चलते चलते 2 बज चुके हैं और हम अभी तक चोटी पे नहीं पहुँचे हैं, कैलाश के दर्शन नहीं हुए हैं। इस चोटी का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। जितना ऊपर हम चढ़ते गए नज़ारा उतना ही प्यारा होता गया। हम पहुंच चुके हैं कैलाश पे। मेरे सामने कैलाश है। बहुत मेहनत लगी यहाँ पहुँचने के लिए, पूरा स्टेमिना डाउन हो चुका है। जैसे जैसे हम नज़दीक आए घंटी की आवाज़ हमारे कानों में आती गई तो एक मोटिवेशन, एक जोश आता गया। लेकिन अब यहाँ से अगर आप देखोगे कोयम्बटूर शहर बहुत प्यारा दिख रहा है, लेकिन उससे भी प्यारे हमारे महादेव दिख रहे हैं, कैलाश। और वहाँ पर साधु संतों का मेला लगा हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैलाश आते ही महादेव का जयकारा होने लग गया है, और इस पहाड़ी के ठीक पीछे लगता है केरला। तो अभी हम जस्ट जा रहे हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं कि कैलाश कैसा है। जिस चीज़ को पाने के लिए हमने इतनी कठोर तपस्या करी है, इतनी पहाड़ी चढ़ी है, पूरा कैलाश चढ़ा है, कराते हैं आपको उस कैलाश के दर्शन। अंदर जाने से पहले हम जूता खोलेंगे, उसके बाद करते हैं भगवान के दर्शन। त्रिशूल लगे हुए हैं बहुत सारे, और अंदर है गुफा। புறம் புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானை யானை தொடர்ந்து சிக்கல பிடித்து இனி எங்களும் தருவது இனியே. சொற்றுடை வேதியன் சோதிவானவன் ஒற்றுடை திருந்தடி பொருந்த கைதொழ கட்டுடை பூட்டியோர் கடலில் பாய்ச்சினும் நட்டுடை யாவது நம சிவாயவே. इस समय कैलाश में आरती चल रही है और हम महादेव के दर्शन करके आ रहे हैं। वहाँ पर कैसा था मैं आपको बताता हूँ। एक गुफा के अंदर 3 से 4 शिवलिंग थी,
और नंदी महाराज शिवलिंग की ओर को मुंह करके बैठे थे। और जो मेरे इस साइड को मतलब जो शिवलिंग है, शिवलिंग के अगर लेफ्ट साइड को देखोगे मतलब मेरे लेफ्ट साइड या शिवलिंग भी इसी ओर को है, ये पूरा है यहाँ से केरला। ये चोटी कोयम्बटूर के अंदर आती है, तमिलनाडु के अंदर आती है और इसके बॉर्डर से स्टार्ट होता है केरला। और अभी शंख बज रहा है मंदिर में, हर हर महादेव। तो कैलाश में कुछ लोग अभी पहुंच रहे हैं और हम लोग यहाँ से दर्शन करके नीचे को जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से तो कैलाश दिख रहा है, बहुत प्यारा दिख रहा है। बहुत सारे त्रिशूल हैं यहाँ पर और बहुत बड़े बड़े कैलाश के पत्थर है। ये नज़ारा ही इसको कैलाश बनाता है। मैं कैलाश के अभी गेट पे ही खड़ा हूँ और एकदम अलग फीलिंग है। इस तरह से कैलाश है पूरा, यहाँ से एंट्री होती है। ये लोकेशन के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। कैलाश के नाम पे हर कोई नॉर्थ की ओर भागता है कि आदि कैलाश या फिर ओम पर्वत देखना है या फिर उनको चाइना के जो कैलाश है वहाँ जाना है या फिर श्रीखंड कैलाश जाना है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो साउथ के कैलाश को जानते हैं, मतलब कि इस कैलाश को जानते हैं। और ये हूबहू उसी तरह से है, कैलाश ऑफ साउथ इसे कहा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। और अगर आप प्लान कर रहे हो उत्तराखंड के अंदर ट्रैक्स करने का तो आप कांटेक्ट कर सकते हो उत्तरा हाइक्स से। उत्तरा हाइक्स मेरी एजेंसी है जिसका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वेबसाइट का लिंक स्क्रीन पर है। इस पर क्लिक करिए और आपसे मिलते हैं किसी ट्रैक पर।